नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी होते हैं, तो यही प्रश्न होता है कि मेरी नस दब गई है, मुझे L4 L5 की समस्या है, क्या करना चाहिए? कोई देसी तरीका बताइए, कोई देसी नुस्खा बताइए, कोई एक्सरसाइज बताइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, एक चीज़ मैं पूछता हूँ कि बहुत सारे लोग जब मेरे से ये पूछ लेते हैं तो मैं ये पूछता हूँ कि कौन सा वीडियो देखा, कि जी हमने पूरा नहीं देखा, मोटा मोटा वीडियो देखा और हमें पता नहीं लगा। तो मैं हर वीडियो के अंदर यही चीज़ कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फिर मुझसे कंसल्ट करना ही है तो उसके लिए एक निर्धारित फ़ी है वो रखी गई है, क्योंकि बिना मतलब के लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। सलाह भी लेनी है मुफ्त की, और अगर उनको बता भी दिए जाए, अगर उनको सलाह भी दे दी जाए तो उनका यही जवाब होता है कि फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी उनकी बात रहती है कि अगर हम उनको ट्रीटमेंट दें तो उनका ये प्रश्न रहता है कि क्या ये गारंटेड है। तो दोस्तों, दोनों ही चीज़ों में हमारा वक्त जाया करने वाली बात है। तो इस करके किसी ने भी कॉल करनी है तो कॉल से पहले आपको अपना व्हाट्सएप करना होगा मुझे जो भी दिक्कत है, और उसके बाद जो निर्धारित फ़ी है वो आपको पे करनी होगी, तभी आपसे बात होगी। तो चलिए, मैं इस विषय को लंबा लूँगा। ये इसलिए मैंने ये क्यों किया, क्योंकि लोगों को गारंटियाँ चाहिए या टाइम बाउंड चाहिए कि कितने टाइम में ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले एक प्रश्न करता हूँ। अगर आपके घर में 4 मेहमान आ जाते हैं तो क्या आप उनसे ये पूछते हैं कि आप कितनी कितनी रोटियां खाते हो? तो दोस्तों, उसी प्रकार जो है मरीज़ का हिसाब होता है, उसकी तासीर होती है। हर मरीज़ की अपनी अपनी तासीर होती है, कितनी उम्र है, कितने साल से प्रॉब्लम है और कब से है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो दूसरा मैंने बता दिया कि तासीर अपनी अपनी है। इस करके इस विषय में कितने दिनों में फ़ायदा हो जाएगा, कितने दिनों में नहीं होगा। हाँ, हालांकि ये हर्बल ट्रीटमेंट, ये देसी ट्रीटमेंट होते हैं, थोड़ा आहिस्ता फ़र्क होता है, लेकिन पड़ता ज़रूर है। और जब बीमारी जाएगी तो फिर जड़ से ही जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे प्रयोग बताऊंगा कि उनको आप घर बैठे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो हैं दवाई के ऊपर, जो एलोपैथी दवाई है उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर हैं, और वो डॉक्टर बोलते हैं कि सब कुछ खाइए, लेकिन ये सर्वथा गलत है। क्यों? क्योंकि ये बात रोग है, और आप साथ में बात बढ़ाने वाली चीज़ें खाएंगे। जो भी आपका L4 L5 साइट का दबी नस, फिर डिस्क बल, जो भी आपको दिक्कत है, घुटनों की दर्द है, चाहे सर्वाइकल है, अगर आप परहेज नहीं करेंगे दोस्तों, या जो इन प्रॉब्लमों में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अगर उसके ऊपर आप गौर नहीं करेंगे तो दोस्तों, चाहे दुनिया की कितनी भी अच्छी दवाई हो, आपको असर करने वाली नहीं है। और वो कौन सी चीज़ें हैं, पहले मैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूँगा, और उसके बाद जो टिप्स हैं अगले वो बताऊँगा। लेकिन कृपया इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अदरवाइज आपको फिर बार बार यही पूछना पड़ता है कि हमने जी पता नहीं लगा। मैं हिंदी में बात करता हूँ, मैं हिमाचली पहाड़ी भाषा में बात नहीं कर रहा कि मुझे पता नहीं चला, मुझे समझ में नहीं आया। जब वीडियो देखा तो उसके अंदर जब इतनी बातें आपको समझ आ जाती हैं, तो समझ इसलिए नहीं आती है क्योंकि आप पूरा सुनते नहीं हैं, अधूरी बात सुनते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों, जिस प्रकार आजकल गर्मियों का मौसम है,
जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, चाहे वो नींबू हैं, चाहे वो मूली है, चाहे वो सेब है, चाहे अंगूर हैं, चाहे अनार हैं, और इस तरह के फल फ्रूट भी आपके लिए अवॉइड हैं। दूसरा, दही हो गया, लस्सी, अचार, किसी भी प्रकार का अचार जो है दोस्तों वो नहीं चलेगा। तो इतनी चीज़ें आपको इन रोगों में छोड़नी पड़ेगी। दवाई के साथ परहेज नहीं है, दवाई के साथ या बिना दवाई के भी ये परहेज आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप दवाइयाँ खाएं चाहे ना खाएं। तो दोस्तों, टमाटर भी आप बिल्कुल ना खाएं जब तक आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि गर्मियों में बात रोग की जो समस्या है वो कम हो जाती है। सर्दियों में आपको कितना भी भयंकर दर्द हो गया हो, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं आपके दर्द में राहत मिलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मियां जो है, गर्मियों का मौसम जो है, इससे आपका शरीर का जो बात है वो कम हो जाता है, थोड़ा दुरुस्त आ जाता है। और हर्बल या देसी ट्रीटमेंट जो होता है वो बात को ठीक करने के लिए होता है, ताकि आपकी जो बीमारी है वो जड़ से चली जाए। तो दोस्तों, कुछ एक प्रयोग अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप उनको आजमा सकते हैं। ये बाह्य प्रयोग हैं, हालांकि इनके लिए जो वातनाशक दवाइयाँ भी चलती हैं, वो पेशेंट को, जैसे किसी का MRI है या कोई चीज़ है, या उनको पूछ करके ही बताई जाती हैं, दी जाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कहूँगा कि आप कहीं भी आपको दर्द है, चाहे सटका की दर्द है, चाहे आपको डिस्क में, कमर में दर्द है, ये आप प्रयोग कर लें। तो क्या करना है आपने कि एक डॉक्टर पेपर टेप आती है, यानी कि 4-6 उंगल जो चौड़ी होती है। अब उस पेपर टेप के ऊपर जहाँ भी आपको दर्द है, चाहे साइडका की है, चाहे कूल्हे का दर्द है, चाहे दबी नस है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा मेथी दाना लें। मेथी दाने ऊपर उसके ऊपर बिखेर दीजिए, थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे बिखेर दीजिए जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ फेंकते हो बिखर जाती है, तो उसके ऊपर बिखेर दें, वो चिपक जाएगी। और फिर जहाँ आपको दर्द है, जैसे बैक में, कूल्हे में, साइडका में, वहाँ उसको आप वहाँ उसको चिपका दीजिए। और एक चीज़ का यहाँ विशेष ध्यान रखें कि जैसे हमें पसीना पड़ता है तो वो मेथी के दाने 2-4-6 घंटे के बाद फूल जाएंगे, तो उस वक्त फिर उन मेथी के दानों को छुड़ा दें। ये आप किसी भी वक्त एक टाइम इनको कर सकते हैं। अगर आप सुबह के टाइम करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सुबह के टाइम में उतनी गर्मी नहीं होती है, तो ये जैसे सुबह उठ के आप 6-7 बजे, तो इससे क्या होगा कि 2-4 घंटे, 2-3 घंटे चिपकी रहेंगी। कई बार इससे क्या होता है कि कई बार वहाँ मेथी के दाने जो हैं वहाँ निशान छोड़ देते हैं, तो इससे नहीं घबराना है। तो इस करके आप इसको कर सकते हैं। दूसरा जो बाह्य प्रयोग है दोस्तों वो क्या है कि ये जो एक बेलाडोना शीट होती है, जो हम अक्सर फोड़ों फिंसियों के ऊपर लगाते हैं। बेलाडोना शीट को आप जहाँ भी आपको कमर में दर्द है, साइटिका है, वहाँ उसको एक जो बेलाडोना शीट के ऊपर एक कागज़ होता है उसको छुड़ा करके और थोड़ा सा उसको गर्म करके या धूप में रख करके फिर उसको जो काली चिपकने वाली साइड होती है वहाँ पे लगा दीजिए। और उसको लगाने के उपरांत कई बार मैंने अक्सर देखा है कि जैसे किसी की कमर की दर्द है तो कमर की दर्द वहाँ से हटेगी और कूल्हे में उतर जाएगी। फिर कूल्हे में आप लगा दीजिए, अगर कूल्हे से नीचे उतरी तो वहाँ लगा दीजिए। ये प्रोसेस है उसका। और जो आपका बेलाडोना शीट है उसको आप मतलब 12 घंटे से 24 घंटे एक जगह लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का यहाँ विशेष ध्यान रखें कि अगर इस प्रयोग से आपकी दर्द बढ़ जाए, वैसे बढ़ती नहीं है, और दूसरा अंदर कहीं इन्फेक्शन ना हो, ये विशेष ध्यान रखें। किसी को ट्यूबरकुलोसिस होता है तो इस स्थिति में वो ऐसा प्रयोग ना करें। अगर किसी को फोड़ा फिंसी है वहाँ पे, तब भी इस चीज़ का प्रयोग ना करें, तो वहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं। तो ये बाह्य जो बहुत बढ़िया प्रयोग है, तो इसका कोई वैसे कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको कर सकते हैं और थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं।
एक और जो प्रयोग है दोस्तों वो क्या है कि बालू की मिट्टी उसको भाड़ का रेत भी कहते हैं। बहुत सारे, अगर मेरे ख्याल से कुछ इलाकों में ये होती है, जैसे पहाड़ी होती है तो वो बालू नुमा यानी कि रेत नुमा मिट्टी होती है, वो रेत टाइप होता है, वो चिपका हुआ होता है, ठोस होता है। तो आप उसको अच्छी तरह से भुरभुरा करके आप उसको गर्म करके आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। कढ़ाई में गर्म करने के बाद उसको एक पोटली में बांध दीजिए। बांधने के बाद आप उसके सहता हुआ आप कमर के ऊपर या कहीं भी आपको दर्द हैं, कहीं भी आपको दर्द है, वहाँ उससे सिकाई कर सकते हैं। दोस्तों, सिकाई के लिए जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो है ईंट, भाड़ या बालू का रेत। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों पानी। तो सिकाई के लिए इन तीनों के बराबर कोई भी चीज़ नहीं है। मेरे पास कल ही एक पेशेंट आया था, तो किसी ने बोला कि आपको बाय गठिया हो रहा है, आप मेथी के दाने खाना शुरू कर दीजिए। 3 ही दिन प्रयोग करके और हालत वो हो गई कि पेट में जलन, उल्टियाँ, पेट में इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि पेट में गैस। तो दोस्तों, ये मेथी वगैरह जो है ये तीव्र वातनाशक भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पित्त कारक भी है। अतः आप मेथी दाना खाना हो तो कभी हफ्ते में 1 बार, और इसका प्रयोग भी बहुत कम करना चाहिए। गर्मियों में तो बहुत विशेषकर बहुत कम इसका प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे मेरे छोटे छोटे टिप्स। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको किसी प्रकार की सलाह लेनी है तो अपना जो भी बायोडाटा है वो व्हाट्सएप करें, और उसके बाद जो एक निर्धारित फ़ी होगी वो चार्ज की जाएगी। दोस्तों, मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है कि मैं आपको दवाइयाँ भेजूँ या दवाइयाँ बेचूँ। तो कम से कम आप मुझे भी इतना राइट है कि जब आप मेरा दिमाग खाएंगे या मैं अपना दिमाग खर्च करूँगा तो उसका तो मुझे भी जैसे बहुत सारे लोग कुंडली दिखाते हैं, कुंडली के लिए जो उन्होंने एक निर्धारित राशि रखी होती है तो वो भी फीस लेते हैं, वकील फीस लेता है। तो दोस्तों, अगर मैं थोड़ी बहुत अगर निर्धारित फीस रख लेता हूँ, वो इसलिए ताकि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं मेरा टाइम वेस्ट करके अपना भी नुकसान करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और मेरा भी। तो इस करके मैंने ये फ़ी का जो है ये निर्धारित फ़ी जो है रख दी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।